इनका बाइक राइड पे बम में पेन छोड़ के बाकी कोई पेन पसंद नहीं है। सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। एंड आज हम बात करेंगे कि क्यों इतनी दिक्कतों के बाद भी, इतनी परेशानी के बाद भी, इतने मुश्किल रास्तों पे जहाँ परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, इतना सब सामान लेके जाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, सांस नहीं आती है, इतनी सब दिक्कतें होती हैं, क्यों हम ये पेन, ये दिक्कतें लेना पसंद करते हैं और क्यों हम बार बार जाना चाहते हैं। शायद कुछ लोग होंगे जो बार बार नहीं जाना चाहते होंगे। हाँ, कहाँ की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख की दोस्तों। लद्दाख हो या स्पीति हो, ऐसी जगह क्यों हम बार बार जाना चाहते हैं। मतलब मैं अपने बारे में तो बताऊँगा ही, मतलब जो मैं सोचता हूँ, प्लस मैं आप लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो आप लोग क्या सोचते हो। क्योंकि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, मैंने, अगर आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं करा, इंस्टाग्राम पे एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, वो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आंसर्स एक किए थे कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्या लगता है। तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ आंसर्स दिए इस बारे में, वो सब भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। तो इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था कि लद्दाख, वाई डू यू इन्जॉय दिस पेन। तो काफ़ी लोगों का इसमें आया, तो एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैवलर लखू 84। इन्होंने बोला है कि आई हैव टू सी प्लेसेस वेयर देयर आर लेस पीपल, टायर्ड ऑफ सीइंग CR। अब CR मेरे को पता नहीं सा क्या मतलब है। सो उनको ऐसी जगह जाना इसलिए पसंद है क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग उनको देखने को मिलते हैं, शायद उनको भीड़ भाड़ से दूर जाने का मन करता है। सो या दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि लद्दाख जब वहाँ पे आप जाते हो थोड़ा आइसोलेटेड फील करते हो, पर स्टिल अगर सीज़न में जाओ तो बहुत भीड़ होती है वहाँ पे। शायद ये बात आप मानोगे, आजकल क्या है कि थोड़ी भीड़ हो जाती है, पर स्टिल यू फाइंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे, मतलब वो शहरों की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं हैं, हर तरफ कंक्रीट नहीं है, आप लैंडस्केप्स देख सकते हो, आप दूर तक आपका व्यू होता है, हवा भी साफ़ है, नज़ारे भी हैं। सो हाँ, ये एक चीज़ है कि आप शहरों से और भीड़ भाड़ से आप दूर जाने की मन करता है। उसके बाद जो दूसरे हैं, उन्होंने बात की है पवन गिरधर, इट्स अ सोल फीड। मतलब शायद वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी आत्मा के लिए ये भोजन है एक तरीके से, मतलब इट फीड्स योर सोल, इट्स लाइक समझ गए ना आप ये क्या कहना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी आर्टिस्टिक वे टू से इट, कि जब आप वहाँ पे जाते हो तो आप अंदर से मतलब ऐसा महसूस करते हो कि हाँ, आप सेटिस्फाइड हूँ मैं, दैट थिंग। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड एक्सप्लेनेशन। उसके बाद है हमारे हैं दलवीर सिंह चरण। इनका कहना है पता नहीं, लेकिन 2 बार जा आया, फिर जाऊँगा पता नहीं। तो शायद ये पता नहीं उनकी उस वाली लाइन से तो उन्होंने नहीं लिखा जो मैंने एक रील बनाई थी, पता नहीं क्यों लद्दाख जाना है। अगर आपने वो रील नहीं देखी इंस्टाग्राम पे, मेरी रील देखना। हाँ, ये बात भी सही है दलवीर सिंह। उसके बाद है करण J9, वो बोलते हैं आई गेट टू नो मी मोर एंड मोर। मतलब ये भी एक तरीके से एक आर्टिस्टिक फ्रेज है कि जब आप वहाँ पे जाते हो आइसोलेटेड और इतना सब पेन झेलते हो, इतनी परेशानियाँ झेलते हो, तो आप अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हो, बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। सो यू नो योर सेल्फ मोर कि हाँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ जो मैं सोचता था कि मैं नहीं कर सकता हूँ। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, पर वहाँ पे आपको लगता है नहीं यार, ये मेरे लिए नहीं है। सो एक्चुअल में यू आर ट्राइंग टू नो योर सेल्फ, अपने आप को और जानने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू, व्हाट आई ऑल्सो फील। उसके बाद अंकुर ठाकुर जी कहते हैं सो दैट आई कैन इग्नोर द अदर पेन, इट गिव्स दैट किक। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो आप नॉर्मल ज़िंदगी की परेशानियों से जूझ रहे हो, तो वहाँ जाके वो जो परेशानी है वो आपको ज़्यादा बेटर लगती है डेली रूटीन की और उन परेशानियों से। तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक फैक्चुअल, लाइक जो एक्चुअल में है, मतलब आई थिंक काफ़ी लोग इस चीज़ को कहेंगे। उसके बाद हरिकेन डिटेक्टर ये कहते हैं फॉर इनर पीस, कुंग फू पांडा वाली इनर पीस, शिफू। सो या इनर पीस इज एक्चुअली द सेम जो उन्होंने, मैं अभी पहले आपको मैं बात कर रहा था कि इट्स अ सोल फीड टू नो योर सेल्फ बेटर,
इट्स लाइक फॉर इनर पीस, अपनी शांति के लिए कि हाँ यार कुछ चीज़ मैं ऐसी कर रहा हूँ कि हाँ शांति है, मतलब एक कुछ चीज़ ऐसे करी जो मैंने अपने लिए करी, जो मैं करना चाहता हूँ, तो आई फील सेटिस्फाइड इन पीस, कि एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पे नो टेंशन, अगर टेंशन भी है तो ऐसी टेंशन है जो मेरे को पसंद है. सो एक्चुअली एवरीथिंग अराउंड इज़ समथिंग आई एम इन्जॉइंग, रिलैक्स्ड. सो या पूरी तरीके से इनर पीस होने के लिए बहुत मुश्किल है, वो कुंग फू पांडा में भी उन्होंने बताया था, पर एक्चुअल में भी हम जो ये मेडिटेशन करते हैं और ये सब करते हैं, इट्स एक्चुअली इनर पीस. उसके बाद माइलस्टोन प्लस, खुद में विश्वास और कॉन्फिडेंस के लिए. सो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो आई गेट टू नो मोर एंड मोर माई सेल्फ, कि उसी तरीके से खुद को विश्वास और कॉन्फिडेंस के लिए, कि जब आप ऐसी जगह जाते हो, वो सब पेन और वो सब दिक्कतें फेस कर रहे होते हो, तो आप अपने आप को, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है और एक विश्वास वाली बात कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. उसके बाद है राइडर शिवा 4241, लद्दाख को जितनी बार जाओ किलोमीटर ही मन ही नहीं भरता नज़ारों से. लद्दाख तो जितनी बार जाओ KM ही मन ही नहीं भरता नज़ारों से. हाँ ये भी है, ये तो है ही हमारे साथ. मैं तो पता नहीं 10 कितने साल हो गए मेरे को जाते हुए, 13-14 साल हो गए, और मन तो नहीं भरता, फैक्ट है. उसके बाद राइडर विंग्स बोलते हैं, राइडर विंग्स 28 अपनी रॉकी की लाइन, द मूवी रॉकी से, नो पेन नो गेन. उसके बाद हैं हमारे इंद्रजीत मान 79, ये कहते हैं, आई एन्जॉय द पेन बिकॉज हेवन इज़ अ मिथ एंड लद्दाख इज़ रियल. इंटरेस्टिंग है काफ़ी, इसके मीनिंग आप निकाल सकते हो. एन्जॉय द पेन बिकॉज हेवन इज़ अ मिथ, लद्दाख इज़ रियल. सो देखो आप कुछ अच्छी चीज़ के लिए आप पेन लेना चाहते हो, और आपको पता है कि हेवन है नहीं है क्या है वो अलग चीज़ है, पर आपको पता है कि लद्दाख रियल है. सो आई थिंक लद्दाख को हेवन से कनेक्ट करके कि हाँ भाई ये चीज़ आई एम टेकिंग अ पेन फॉर लद्दाख, एटलीस्ट लद्दाख आई कैन सी, हेवन आई डोंट. सो कंपेरिजन लद्दाख को हेवन से, दैट्स अ लॉट ऑफ पीपल से, मेरे को भी लगता है कि मतलब हेवन इज़ लाइक अ स्वर्ग टाइप एक जगह है लद्दाख. सो या नाइस. आई होप कि मैं आप लोगों की बातों को सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है, वरना कमेंट्स में बता देना कि अगर आपका कुछ और मीनिंग था तो. उसके बाद मुसाफिर ऑन बाइक, ये कहते हैं मेंटल पीस व्हेन यू लिव जस्ट इन द मोमेंट टॉकिंग टू योरसेल्फ. मेंटल पीस व्हेन यू लिव जस्ट इन द मोमेंट टॉकिंग टू योरसेल्फ. ये काफ़ी हद तक मेरे लिए भी है, मतलब ये मैं अपने लिए भी बोल सकता हूँ कि जब मैं वहाँ पे होता हूँ, अकेला होता हूँ, अपने आप से बातें कर रहा होता हूँ, एंड यू लिविंग दैट मोमेंट टॉकिंग टू योर सेल्फ, इट्स सेम. मतलब आप देख सकते हो जो पहले भी लोगों को काफ़ी बातें हैं कि अपने आप से बात करना, सोल फीड, विश्वास, अपने बारे में जानना, यू आर पीस, टॉकिंग टू योर सेल्फ, नोइंग योर सेल्फ. तो ये थोड़ा एक कॉमन चीज़ निकलती हुई आ रही है हम सब राइटर्स भाई लोगों के बीच में, क्योंकि एनीवे मेरे को पता है कि आप सब जो भी लोग प्यार मेरे को देते हो, और हम सब जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और उस पर ऊपर से उसमें भी टाइम निकाल रहे हैं ये सब लिख के मेरे को भेजने के लिए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब थोड़े से कहीं ना कहीं एक ही टाइप के राइडर्स और थिंकिंग वाले हैं, तभी आप मेरे को इतना प्यार भी देते हो. उसके बाद पुनीत हाइम्स क्या बोलेंगे, पुनीत HMYS है, इट्स अस वो हैव टू एडजस्ट टू इट्स होम रूल्स. दैट्स ट्रू, मतलब ये तो बात सही है, हम जा रहे हैं वहाँ पे, वो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो हमें वहाँ के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा. सो वी हैव टू टेक दैट पेन. सो माई पॉइंट इज़ कि हम वो पेन ले क्यों रहे हैं, पर यू आर राइट कि हम वहाँ जा रहे हैं तो पेन तो लेना पड़ेगा. उसके बाद है कलाकार कहीं का, मोर यू स्वेट ऑन होम ग्राउंड लेस यू पेन ऑन लद्दाख, लेट्स राइट. मतलब अगर आप जितनी अपनी रियल लाइफ में, मतलब कहने का मतलब ये आई थिंक जो आपकी ज़िंदगी चल रही है उसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे और अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, लेस यू पेन ऑन लद्दाख राइड. So you are preparing yourself here so that you have less pain on your Ladakh ride. So there is a lot of meaning in it. Might be उनका क्या है, थोड़ा सा broad meaning है इसका. And let's ride. So yeah, thank you. उसके बाद ये हैं हमारे हिमालयन वाइपर.
इनका कहना है सर आई हैव डन ट्वाइस, पेन गोज ऑन एयर व्हेन आई राइड, उमलिंगला किल पेन। हा, स्ट्रॉन्ग लाइन एकदम, यू नो राम। ये तो है, पेन गोज़ इन द एयर, मतलब कि जब आप पेन के बारे में इतना सोच नहीं रहे होते। पर सही बताऊँ, मतलब मैं बताऊंगा इसके बारे में, अपने बारे में भी थोड़ा एंड में बताऊंगा, पर आप समझ गए होंगे। बट ट्रू, जब हम वहाँ पे होते हैं तो पेन को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और लग जाते हैं बस अपने मिशन में। उसके बाद सिलवासा राइडर कहते हैं मैं नहीं गया हूँ सर, हा हा हा। कोई नहीं, आप जाओगे आप समझ जाओगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं और लोगों के बारे में भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, सो नाउ यू नो मोर, और आपकी प्रिपरेशन हो रही है। उसके बाद हमारे मुक्कू मुसाफिर जी क्या कहते हैं, लद्दाख इज़ द प्लेस वेयर एवरीवन कैन सी द पावर ऑफ नेचर इन इट्स। ये है, ट्रू है, मतलब आई थिंक मुक्कू जी कहना चाह रहे हैं कि जब आप वहाँ पे जाते हो, सो जो ये पेन होता है, जो दिक्कतें होती हैं, जो खुशी होती है, जो लैंडस्केप्स हैं, जो नज़ारे हैं, और ये सब दिक्कतों के बीच में आप समझ सकते हो कि एक नेचर कितनी पावरफुल है, कि मतलब इट कैन चेंज यू अ लॉट, you know, it can give you a lot of feelings, good feelings, bad feelings, like nature. So yeah, there is a power in the nature there which you feel it. यहाँ पे क्या है, सब खो जाता है, नेचर दिखता नहीं है। उधर देखो बिल्डिंग दिखती है, उधर देखो बिल्डिंग दिखती है, उधर देखो गाड़ियाँ दिखती हैं, धुआं दिखता है, तो आपको नेचर एक्चुअल में दिखती नहीं है, आपको ज़्यादातर सब मैन मेड चीज़ें ही दिख रही होती हैं यहाँ पे। उसके बाद हैं राइजन 47। इनका बाइक राइड पे बम में पेन छोड़ के बाकी कोई पेन पसंद नहीं है। मतलब आप समझ गए होगे, मतलब बाइक राइड पे बम में पेन छोड़ के बाकी कोई पेन पसंद नहीं। समझ रहे हो आप, चलवा लो कितनी भी चला लो, कोई टेंशन नहीं। बम में पेन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, चलवा लो जितनी भी है, पर बाकी दिक्कतें नहीं। सो या ये कुछ दोस्तों के थे, और जो लोगों ने मेरे को शेयर किए थे इंस्टा पे, मैंने आपके सबके साथ शेयर कर दिया दोस्तों। सो ये तो सब बातें थी जो लोग कहते थे, इसमें कहीं ना कहीं बाकी बहुत हद तक मैं भी इसमें एग्री करता हूँ सभी से काफ़ी चीज़। तो एक जो कॉमन चीज़ है कि अपने आप को जानना, इनर पीस। बाकी मैं अगर अपने बारे में बताऊं दोस्तों, कि मैं तो इतने सालों से भी जा रहा हूं, इतनी बार जा चुका हूं, बहुत बार बहुत दिक्कतें भी फेस करी है मैंने, और कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, और वो सब मैंने उसके ऊपर ही वीडियोस बनाया, आप देख सकते हो। माय लद्दाख और माय मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स, उसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया कि मैं कहाँ कहाँ गिरा हूँ, किस सिचुएशन में गिरा हूँ, उस सिचुएशन पे मैंने क्या करा, वो सब मैंने वीडियो बनाया है। एक वीडियो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। और बाकी अगर मैं बताऊँ तो दोस्तों, मेरे को खुद नहीं पता एक्चुअल में आज तक कि मैं जो पेन है वो बार बार मतलब एक परफेक्ट एक आंसर मैं नहीं दे सकता कि एक चीज़, क्योंकि क्या होता है कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को वहाँ पे, ये तो फैक्ट है कि वहाँ पे मैं अपने आप से बड़ा क्लोज फील करता हूँ। आई फील माई सेल्फ अ लॉट, एंड वो सब जो नज़ारे हैं, जो लैंडस्केप हैं, वो भी मेरे को बहुत पसंद है। और इट्स जस्ट अ चैलेंज भी मेरे को एक एक्साइट करता है कि मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर ज़िंदगी में जो आप डेली लाइफ में कर रहे हो वहाँ पे आप अपने आप को इतना टेस्ट करना आपको मिलता नहीं है, खासतौर से हम जैसे लोग जिनको ट्रैवलिंग और ये सब का शौक़ है। सो वहाँ पे क्या होता है कि हम थोड़े टेस्ट भी होते हैं, तो वो मज़ा भी आता है, और थोड़ा सा कंपटीशन इन अ सेंस कि अब क्या है कि मैं बचपन से स्पोर्ट्स प्लेयर रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं किसी ना स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता हूँ। और आपको अभी पता है मैं बैडमिंटन खेलता हूँ सुबह, और जो भी हम खेलते हैं पूरा एग्रेसिव खेलते हैं, पूरा कॉम्पिटिटिव खेलते हैं, ऐसे फ़न के लिए नहीं खेलते हैं। सो कहीं ना चैलेंजेस थोड़े से पसंद भी हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है कि लाइफ में एक यही चीज़ तो है जो मैं इम्पोर्टेंटली, जो मैं एक्चुअल में मैं कह सकता हूँ कि ये मैं करता हूँ, मतलब यू नो दैट इज़ मी थिंग। तो उसके लिए क्या होता है कि जब आप कोई इतनी चीज़ कोई पसंद करते हो आप, तो उसके लिए आप आउट ऑफ द वे भी जा सकते हो, आप दिक्कतें भी फेस कर सकते हो, बिकॉज इट गिव्स यू दैट प्लेजर एंड एक्साइटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। और सही बताऊँ तो कभी कभी जब मैं ट्रिप्स पे जाता हूँ, लद्दाख पे या स्पीति पे, रिमोट एरियाज़ में जब मैं होता हूँ, और मैं कभी ऐसी जगह पे होता हूँ जहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने कोई नहीं है, मतलब शायद मेरे को भूख भी लग रही है, खाना भी अच्छा नहीं मिल रहा है, और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, बॉडी भी कहीं ना कहीं दर्द हो रही है, तो बहुत बार मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, मैं बहुत बार वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, अपने मोटो व्लॉग्स में बोल चुका हूँ कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरे दिन खुश ही रहता हूँ, ये झूठ है जो बोलता है कि लद्दाख और ऐसी ट्रिप्स पे जाता है और वो कहता है कि वो पूरे दिन ही खुश होता है और पूरे दिन ही वो
ऐसी बातें करता है कि नो पेन नो गेन, मतलब मैं भी ऐसी बातें करता हूँ कभी कभी, पर मैं कहूँ कि पूरे दिन मैं ऐसे ही रहूँ कि कोई टेंशन नहीं, अपने आप को जान रहा हूँ, इनर पीस है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट आई लिव फॉर, अपने आप को चैलेंज नहीं किया तो क्या किया, ये सब चीज़ें आती हैं। पर सही बताऊँ, बहुत बार पूरे दिन में ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और ये भी लग रहा होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं जनरली। पर क्या होता है कि वही वो मोमेंट्स होते हैं जब आप लो मोमेंट्स होते हो, कि उस जगह में वो पावर है कि जब आप उतने वो लो भी चले जाते हो ना, तो उससे भी आप निकल आते हो और अपने आप को पॉजिटिव कर लेते हो। सो दैट इज़ द थिंग जो मेरे को बहुत अच्छी कह सकते हो, या वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को शायद बार बार वहाँ जाने के लिए पुश करती है, कि मैं इतना नेगेटिव भी हो जाता हूँ कभी कभी और उससे भी मैं निकल आता हूँ। तो दैट गिव्स अ सच अ कॉन्फिडेंस, एक सेटिस्फैक्शन कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, इफ़ इवन, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है कि आप जॉब कर रहे हो तो ये कर रहे हो, तो कभी कभी आपकी बॉस आपको बोल देता है यार तुम काम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं होगा, तुमने गलत किया, तो आप बड़ा लो फील करते हो कि यार मैं काम नहीं, तो आप लो हो जाते हो। फिर क्या होता है कि दोस्तों से बात करते हो, थोड़ा और से करते हो कि अरे कोई बात नहीं, ये नहीं, धीरे धीरे आप वापस उससे निकल आते हो। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि आप अपने आप को खुद चैलेंज कर रहे हो और अपने आप को खुद उस चैलेंज में डाल के अपने आप को आपने नीचे करा, अपने आप ने नहीं करा, उस माहौल ने और सिचुएशन ने आपको नीचे करा और आप खुद उससे पर्सनली खुद निकल के बाहर आए। तो ये जो चीज़ है ना, और क्या है कि हर कोई नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं लद्दाख, ऐसी राइड्स करते हैं जो क्रॉस कंट्री, लद्दाख नहीं मैं कह रहा हूँ, क्रॉस कंट्री वो भी एक चैलेंज है। मैं अभी गया था 20 दिन के ट्रिप पे, आपको पता है दोस्तों, जो मैं सेंट्रल इंडिया गया था, इतनी गर्मी में गया था कि आपको पता ही है कि मतलब बुरा हाल था। मतलब मैं किसी को बोलता हूँ कि उस टाइम पर जब मैंने वो किया सेंट्रल इंडिया, किसी को नहीं करना चाहिए, इट वॉज सच अ हॉरिबल हॉट वेदर, पर किया, चैलेंज किया, पर जो भी था मैं सो कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लद्दाख है, कहीं भी आप अपने आप को चैलेंज करते हो। और ख़ास तौर से जब आप ऐसी चीज़ में चैलेंज कर रहे हो जो आपको पसंद है, आपको वो करना है, तो आप उससे निकल आते हो, और वो चीज़ ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए बहुत बार कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लद्दाख गए हैं शायद पहली बार और फिर उनको कभी जमा नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि बात ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते हैं, बात ये है कि उनको वो चीज़ इतनी एक्साइट नहीं करती कि जब वो इतना लो हो जाते हैं तो उससे वो पॉजिटिव निकाल आएँ अपने आप को। उनको वो नहीं लगता कि यार नहीं यार इसमें क्या है ऐसा। तो ठीक है, मतलब हर किसी को हर चीज़ नहीं होती है, बहुत चीज़ ऐसी वो करेंगे जो शायद आप ना कर पाओ, तो हर किसी के लिए अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। सो या ये एक चीज़ है कि लद्दाख से तो प्यार है दोस्तों, कुछ तो है वहाँ पे हमारा, ऐसा लगता है कि जब भी वापस आते हैं तो कुछ वहाँ पे हमारा छूट जाता है जो हमें वापस जाके अपना लेकर आना है। हमें पता है कि हमने कुछ छूटा नहीं है, पर हम झूठी मूठी अपने आप को मना के वहाँ जाते हैं कि कुछ हमारा वहाँ छूट गया है। और फिर वो एक फेमस लाइन जो चलती रहती है, माउंटेन्स आर कॉलिंग, माउंटेन्स आर कॉलिंग। कोई माउंटेन किसी को कॉल नहीं कर रहा है दोस्तों, आप अपने आप को खुद वहाँ लेके जाते हो क्योंकि आपको खुद वहाँ पे जाना है, ठीक है। और इसमें कोई बुराई नहीं है, टिल द टाइम यू आर क्लियर इन योर थॉट्स, टिल द टाइम यू नो व्हाट यू आर डूइंग, टिल द टाइम यू डूइंग इट नाइसली, प्रिपेयर कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, यू नो द रिस्क, आपको यही पता है कि क्या रिस्क है, उसके बाद भी आप कर रहे हो सब प्लान करके, तो इट्स ओके, यू शुड, वाई नॉट। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं जिसमें बहुत रिस्क होता है, पर हर चीज़ में यू हैव टू प्लान, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू नो व्हाट्स द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इट, व्हाट बैड कैन हैपन, हाउ टू कीप योर सेल्फ सेफ, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, वरना आप गूगल पे उधर उधर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों ये एक वीडियो था, थोड़ा सा लंबा हो गया, मेरे को लगा बात करते करते ना आपसे लंबा हो जाता है वीडियो, पर कोई बात नहीं, ठीक है। सो दोस्तों ये एक चीज़ थी जो मेरे को लगा कि आपसे डिस्कस किया जाए, बातें किए जाए, और लव यू दोस्तों। बाकी मेरी वेबसाइट www.falconridersindia.com पे भी आप जा सकते हो, वहाँ पे सारे मैप्स हैं, और अब वहाँ पे ना आपको दोस्तों एक डोनेशन का एक छोटा सा मैंने एक आइकन डाल दिया है जहाँ मेरे मैप्स हैं, और वैसे सब मैप्स फ्री हैं। आने वाले टाइम पे भी मैं कोई और मैप्स भी लाऊंगा, इन्फॉर्मेशन लाऊंगा, वो हमेशा फ्री रहेगा। इस जस्ट कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, सो आप थोड़े बहुत कुछ डोनेशन वहाँ पे कर सकते हो, तो वो मैंने वहाँ पे वो एक आइकन लगा दिया है, और बाकी वहाँ से आप वो सब ले सकते हो। बाकी वहाँ पे एक पिक स्टोरी, जैसे मैं पहले बोल क्योंकि एक आइकन है, एक ऑप्शन है पिक स्टोरी, वहाँ पे जाके अपनी फ़ोटोज़ और स्टोरी शेयर कर सकते हो, वो भी मैं सब पुराने वीडियोस में सब बता चुका हूँ। आप अपनी कोई फ़ोटोज़ जिसमें कुछ स्टोरी है, नॉट जस्ट अ फोटो विद अ स्टोरी, आप मेरे को वो शेयर करो और मैं अपनी वेबसाइट पे उसको पोस्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों। बाकी मेरी यूट्यूब पे मेंबरशिप भी आप ले सकते हो, ज्वाइन नाउ, वो आप कर सकते हो, उससे आप मेरे साथ
राइड भी कर सकते हो और मैं आपकी पर्सनली बहुत सारी मदद भी कर सकता हूँ। शायद अगर आपको कोई बाइक लेनी है, आपको कोई आइटनरी बनानी है, आपको कुछ प्लान करना है, आई कैन हेल्प यू पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। एंड तो दैट इज़ द स्टोरी। लव यू दोस्तों, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो, मज़ा आ गया आप लोगों से आज बात करके। एंड जल्दी आता हूँ फिर से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।